फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड की नियोजन नीति वर्सेस 22 साल, चूंकि 22 साल का झारखंड हो चुका है। बनाम 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बनाम चोर चोर मौसेरे भाई, युवा के साथ धोखा, हाई कोर्ट का आदेश जल्द लागू किया जाए। आखिर क्या बात है, किन बातों को सामने लाना पड़ रहा है? युवा के साथ धोखा, ये तो हर एक युवा, झारखंडी युवा समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हर सरकार ने धोखा किया है, टाइम पास किया है, और इसके लिए छात्र भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक झारखंडी छात्र के पास यह वीडियो पहुंचे और हकीकत का पता चले कि किस तरह से अब तक के 22 वर्षों में झारखंड के साथ छला गया है। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और कैंडिडेट भी जिम्मेदार है। आइए, ये देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कैसे होती है। देखिए, झारखंड 2000 में बना तो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री बनते ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियुक्ति नियमावली बनाई थी और आरक्षण 60% कर दिया था। 2001 में ही आरक्षण 60% कर दिए, 50 से बढ़ाकर, और जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी और 2002 में हाई कोर्ट द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 60% आरक्षण खारिज कर दिया गया। खुशियां गम में बदल गई। समझ लीजिए, लगा उनको मुख्यमंत्री बनते कि झारखंड हमारा जागीर है, जो मन सो कर दे। तो कोर्ट का डंडा चला। कोर्ट का डंडा यहीं तक नहीं चला, आगे भी देखिए, क्योंकि अब तो बीच में राजनीतिक अस्थिरता वहाँ हो गई। कई बार राष्ट्रपति शासन लगे, निर्दलीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बने, कई तरह के घोटाले सामने आए। लेकिन 2016 में एक बार फिर से वहाँ अस्थाई सरकार बनी। और एक बार और बताते हैं, इसके चलते बाबूलाल मरांडी की सरकार भी गिर गई 32 खतियान के आधार पर। इसीलिए जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि लागू होगा, जरूर लागू होगा, तो सपना ही रह जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दें कि लागू भी होगा। लागू होगा, सरकार गिर जाएगी। देखिए, 2014 में रघुवर दास की सरकार बनी, एक तरह से 5 साल तक सरकार बनी। तो इन्होंने क्या गलती किया था? 2016 में रघुवर दास ने नई नियोजन नीति के तहत जिला स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 13 अनुसूचित जिलों के अस्थायी निवासी के लिए 100% सीट रिजर्व किया। तो एक बार फिर से 13 अनुसूचित जिलों के लोगों ने खुशियां मनाई और रांची में डीजे पर डांस भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सोनी कुमारी के केस में सितंबर 2020 में इस नियम को भी खारिज कर दिया गया कि अस्थायी निवासी के आधार पर आप किसी को नौकरी करने से नहीं रोक सकते। और इसी को सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अस्थायी निवास के आधार पर किसी को आवेदन करने से वंचित नहीं कर सकते कहीं भी, चाहे जिला स्तरीय का मामला हो या राज्य स्तरीय का। तो एक बार फिर से खुशियां गम में बदल गई। इस तरह से छला जा रहा है, एक ही राज्य में 2 कानून। अब आगे देखिए क्या हुआ। एक फिर दबाव बढ़ने लगा कि 13 जिला को जिस तरह से रिजर्व किया गया है, 11 जिला को भी रिजर्व कर दिया जाए। तो सरकार दबाव में आई, कमेटी गठित की, बावरी कमेटी। उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। एक बार फिर से 2018 में रघुवर सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को झारखंड के अस्थायी निवासी के लिए 100% आरक्षित कर दिया। तो एक बार फिर से झारखंड में अस्थायी निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके आधार पर जेएसएससी, सीरियल, एक्साइज स्पेशल ब्रांच, एनएम, ईटीसी के आवेदन भी लिए गए, जिनमें से एक्साइज स्पेशल का परीक्षा के साथ उत्तर कुंज भी जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2020 में रिवाइज आंसर की भी आ गया था। लेकिन 3 फरवरी 2021 को कैबिनेट के एक फैसले ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया कि जेएसएससी ने 1 नवंबर 2021 को नोटिस निकालकर ये सभी फार्म को रद्द कर दिया। तो एक बार फिर से खुशियां गम में बदली। 13/11 को रद्द किया, तो उसमें एक जजमेंट में एक लाइन लिखा था कि आप अस्थायी निवास के आधार पर नहीं कर सकते। तो सिद्धांत इसमें भी लागू हो रहा था, क्योंकि वो 13 जिला में लागू था, तो 24 जिला में लागू था अस्थायी निवास वाला प्रावधान। ये ऑटोमेटिक रद्द हो गया।
अब आप ही बताएं, झारखंड के बहुत सारे छात्र नेता कह रहे हैं कि डोमिसाइल लगा दिया जाए। देखिए, डोमिसाइल पर तुरंत हो चुका है कैबिनेट से भी और हाई कोर्ट से। तो कहाँ से डोमिसाइल लगेगा? खतियान लागू कीजिए, कहाँ से लगेगा? ये तो बाबूलाल मरांडी के समय रद्द हो चुका है। इतना ही आसान रहता खतियान लगाना तो हेमंत सोरेन नहीं भेजते 9वीं अनुसूची में डालने के लिए संसद को। सोचिए, छात्र नेता बनने से नहीं होगा। गलत सलाह दीजिएगा, फिर गलत ही नीति बनेगी। जैसे 13-11 तो गलत था ही, ऊपर से एक और सलाह दे दिया गया कि 13 जिला की तरह 11 जिला को भी रिजर्व करते हुए पूरे झारखंड को रिजर्व कर दीजिए। तो सरकार बना दी, तो क्या हुआ? ये भी तो गलत ही साबित हुआ। गलत सलाह दीजिएगा, गलत कानून बनेगा, गलत तरीका से तो रद्द होगा ही। अब आइए, क्योंकि यहाँ तो देखिए आप लोग कैसे कैसे 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात हो रही है। कुछ दिन की खुशी, फिर गम। आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ अगस्त 2021 में हेमंत सोरेन ने मैट्रिक इंटर आधारित नियोजन नीति बनाई, जिसमें झारखंड के आरक्षित वर्ग के लिए इस प्रावधान को शिथिल रखा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए बाध्यकारी रखा। इसके अलावा भाषा पत्र 2 से राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी को हटा दिया। इससे एक बार फिर स्थानीय निवासियों, जनरल कैटेगरी जिनके पास मैट्रिक इंटर झारखंड से नहीं है, को छोड़कर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार की तरह अगले साल भी मामला कोर्ट में गया। रमेश सांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, लंबा बहस भी चला, फैसला भी सुरक्षित हो गया और 16 दिसंबर 2022 के दिन फैसला किया आया, यह अल्ट्रा वायरस है मैट्रिक इंटर वाला कंडीशन, और यह भी नियम रद्द हो गया। अब आगे क्या होगा सबको पता है। एक बार फिर से खुशियां गम में बदल गई। अब देखिए अब क्या कर रहा है हेमंत सरकार। अब हेमंत सोरेन सरकार 14 सितंबर 2022 को एक बार फिर से 1932 आधारित नियोजन स्थानीय नीति बनाने का झूठा प्रचंड रचने के साथ ओबीसी आरक्षण का दायरा 77% बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वाद में आए फैसले का उल्लंघन करने का काम किया है। लेकिन फिर से स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अस्थायी निवासी और युवा चालाकी समझ रहे हैं सरकार का, ये तो गलत करने जा रहा है। अभी आंदोलन हुआ था नियोजन नीति रोकने के बाद, मैंने जो कहा वो किया वाले पोस्टर को लोग फाड़ रहे थे, हम देख रहे थे। लेकिन इस प्रावधान को संसद से अनुमति लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। कैंडिडेट भी समझ रहे हैं कि यार संसद इसकी अनुमति देगा तो बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से खुशियां गम में बदलेंगी। इसी तरह न जाने सरकार प्रावधान लाएगी, लोगों में खुशी की लहर दौड़ेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, प्रावधान रद्द होगा, एक बार फिर से खुशियां गम में बदलेंगी। गलत का विरोध करना चाहिए, सपोर्ट बिल्कुल नहीं। जैसे मैट्रिक इंटर आधारित नियोजन नीति बन रहा था, तो शुरुआत में विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन लगा कि बहुत अच्छा नियम बन रहा है। साल भर टाइम बर्बाद हुआ, क्या हुआ? नतीजा जीरो। यहाँ के झारखंडी छात्र नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को गलत सलाह न दें। ये कर दीजिए, ऐसा ही सलाह दें जो विधि सम्मत हो। और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 16 दिसंबर 2022 को जो बोला है, वो नया नियोजन नीति बनाने के लिए नहीं बोला है। जो नियोजन नीति में फॉर्म भराया गया था परीक्षा संचालन नियमावली पर, उसमें से उस रूल को हटाने के लिए कहा है, जहां से प्रॉब्लम हो रहा था पिटिशनर लोग को। यहाँ खतियान फतियान लगाने के लिए नहीं बोला है। आप लोग सोचिए, नहीं तो फिर गलत सलाह दीजिएगा, गलत नियम बन जाएगा, फिर बाद में समझिएगा। देखिए, संविधान सम्मत कानून का सपोर्ट करें, बाकी का विरोध करें, क्योंकि आज के समय में कानून से ऊपर कोई नहीं है। झारखंड में तब तक कोई बहाली सुरक्षित नहीं है जब तक जनरल सीट ओपन फॉर ऑल इंडिया न किया जाए। यही हकीकत है। और चोर चोर मौसेरे भाई जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे थे, तो इसी यही है कि 3 सरकारें ने ऐसा नीति बनाया जो कोर्ट में टिकने ही वाला नहीं था। बाबूलाल मरांडी का वही हाल, रघुवर दास का वही हाल, हेमंत सोरेन का वही हाल, सबका तो वही हाल है। और सबने युवाओं को ठगा है, टाइम पास किया है। इसके लिए वहाँ के छात्र भी जिम्मेदार हैं। 13-11 बना तो उसी समय विरोध करना चाहिए था कि गलत हो रहा है। अब 13-11 तो गलत था ही, अब पूरे झारखंड को भी रिजर्व करवा लिया गया, 11 जिला और 13 जिला को एक साथ। ये भी गलत था, क्योंकि आप डोमिसाइल के आधार पर किसी को फॉर्म भरने से नहीं रोक सकते हैं, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत। जब मैट्रिक इंटर बनने लगा
तो 10% लोग इसका विरोध करना चाहे तो 90% लोग साथ नहीं दिए, तो भी गलत निकला। और अब वहीं झूठ-मूठ का बोल रहे हैं, खतियान लगा दो, तो भैया खतियान तो रद्द करवा चुके हैं हमारे भी वर्तमान में जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, वही सरकार के अगेंस्ट में केस लड़के करवाए थे। इतना ही आसान रहता तो कभी लागू हो गया होता। इसलिए और हाई कोर्ट का जजमेंट जो है नया नीति बनाने के लिए नहीं बोला है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर वही बोला है कि 2 और 7 को रूल में संशोधन कीजिए, जो अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन स्टैंड्स अलाउड, जिनका रिट पिटिशनर का जो स्टैंड था उसको अलाउ कर दिया है। और देयरफॉर द रिस्पोंडेंट्स स्टेट ऑफ झारखंड एज आल्सो द रिस्पोंडेंट जेएसएससी भी को भी डायरेक्ट पार्टी है और डायरेक्टेड टू इनिशिएट ए फ्रेश प्रोसेस। ये डायरेक्टेड आदेश दिया है सख्त भाषा में, एक्सपेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट आदेश दिया है। इसलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हुआ है अब तक नियोजन नीति। 1, 2 नहीं 4 नियोजन नीति इस राज्य में रद्द हुए हैं। कुछ वैकेंसी जैसे एक्साइज स्पेशल मत कहिए, परीक्षा होकर आंसर किया कर रद्द हो गया। सीजीएल 2015 से 2023 तक आ गया, लेकिन बहाली नहीं पूरा हुआ, क्योंकि राजनीति है। जैसा छात्र नेता चाहते हैं सरकार भी वैसा ही करती है, लेकिन यहाँ तो न्यायपालिका बैठा हुआ है डंडा करने के लिए। ऐसा डंडा करता है कि लोग चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अभी भी छात्र नेता को सुन रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं सरकार को। प्लीज आप लोग ऐसा न कीजिए, हाई कोर्ट के आदेश का फॉलो करने का दबाव बनाइए, ना कि नया नियोजन नीति का। नहीं तो फिर मामला कंटेम्प्ट में चल जाएगा, शिथिल हो जाएगा सारा बहाली की प्रक्रिया। इसलिए छात्र नेता हैं तो छात्रों के हित में सवाल कीजिए और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू करवाने के लिए कहिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन किस तरह से युवाओं के साथ छलावा हो रहा है झारखंड में, आप लोग देखें। जैसा तैसा नियम बना दिया जाता है, बाद में कोर्ट रद्द करता है। टाइम बर्बाद युवाओं का होता है, पढ़ने का एक उम्र होता है। 5 साल उम्र सीमा में छूट देने से नहीं मामला हो जाएगा, जो कि दिमाग जो है एक समय के बाद नहीं काम करता है उतना अच्छा से। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।